नमस्कार। तो हम टेंस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 6 टेंस पढ़ लिए। पिछले वीडियोस में हमने पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, उससे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों ही टेंस पढ़े। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है तो उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा हिंदी सेंटेंसेस के एंडिंग में आता है। कई बार ऐसा नहीं होकर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे भी है। लिया था, कर ली थी, यानी कुछ कार्य हो गया, वो पहले यानी भूतकाल में कंप्लीट हो गया, पास्ट में, ऐसे ही फीलिंग्स यह कराता है। तो ऐसे वाक्य भी आएंगे। तो ऐसा हम समझते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या यूज होगा। तो जैसा मैंने लिखा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले भी पढ़ लिया ही हमने कि पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यह देखेंगे। आगे सब्जेक्ट है, पीछे अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही हम वाक्य पढ़ते हैं, वह सामान खरीद चुका था। अब इस वाक्य में वाक्य के अंत में चुका था का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसीलिए वह है तो ही के साथ में हम लोग हैड का यूज करेंगे। खरीदना को बाय और बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, और सामान है तो सामान के लिए थिंग्स। ही हैड बॉट थिंग्स, यानी वह सामान खरीद चुका था, ऐसा हम लोग इसमें यूज करेंगे। ऐसे ही वे पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर चुके थे ही आया है, लेकिन साथ में नहीं का यूज हुआ है, और जैसे ही नहीं का यूज होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसीलिए हम यहाँ देखते हैं वे को दे कहते हैं, तो दे के साथ में भी हेड ही लगाना है, तो हम यहाँ पर हेड देखेंगे। और नॉट लगाना है तो पहले नॉट और फिर पढ़ना, तो रीड, रेड, रेड, थर्ड फॉर्म रेड है, तो ही है, दे हैड नॉट रेड बुक। इस प्रकार से यह सेंटेंस बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूजा ने अपना पाठ याद कर लिया था? अब यहां पर मैंने चुका था नहीं लिखा, कर लिया था लिखा है। तो जैसा मैंने अभी बताया है, कर लिया यानी कार्य जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, ऐसी फीलिंग्स देता है। तो वह वाक्य इसी टेंस में आता है, इसीलिए हम पाठ याद करना। पूजा ने शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कर्ता कारक जो है उसमें ने शब्द का भी प्रयोग करता है, जब लिया है आएगा ना पीछे। तो यहाँ पर क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब है ये। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, और हमको पता है कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हेड। यह हेड हमने आगे ले ली सब्जेक्ट से, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा पूजा है, तो हमने यहाँ लिखा पूजा, हेड पूजा। फिर याद करना, ठीक है, तो लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नड, सीख लिया, याद कर लिया, वो एक ही है। तो हेड पूजा लर्नड हर लेसन, पूजा का पाठ है इसीलिए हर लेसन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, यानी कि हेड पूजा लर्नड हर लेसन, ऐसा सेंटेंस हम बनाएंगे। अगला देखते हैं, तुम स्टेशन कब पहुंच गए थे? अब यहां पर मैंने एक नया शब्द लिखा है, गए थे। ये भी पास्ट में कंप्लीशन का ही देता है फीलिंग्स, इसीलिए हम यह भी इसको पास्ट परफेक्ट में ही मानेंगे। तो तुम स्टेशन कब गए? अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है, तो इसीलिए कब को हम लोग व्हेन बोलते हैं, तो वो WH वर्ड सबसे आगे आता है, पहले पढ़ा भी है हमने। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो हमने हेड लगाया, फिर यू, तो व्हेन हैड यू पहुंचना, रीच्ड थर्ड फॉर्म है, तो रीच्ड एट द स्टेशन, तो ऐसा हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना। व्हेन हैड यू रीच्ड एट द स्टेशन, ऐसा यह सेंटेंस बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं तो एडवर्ब्स पढ़ते हैं कि अगर सेंटेंस कैसे बनाना है वो तो हमने सीख लिया, लेकिन यदि सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स भरना हो, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, हमारे जो स्कूल्स के एग्जाम्स है उसमें भी टेंस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस बेसिस पर पूछा जाता है। तो यह कैसे पहचानना कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस कब भरें, तो उसके लिए बाकी में हमने सभी में एडवर्ब्स पढ़े ही है, तो इसमें भी पढ़ते हैं कि इसमें 2 ही एडवर्ब है, बिफोर और आफ्टर। लेकिन ये बिफोर आफ्टर जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में भी पढ़ा था, लेकिन मैंने उसके पीछे लिखा था कि प्रीपोजिशन के रूप में आता है, यानी उसके पीछे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो हमको पास्ट सिंपल टेंस भरना है। लेकिन इसके पीछे लिखा है एज अ कंजक्शन, यानी इन दोनों का यूज जो है वो कंजक्शन के रूप में, पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है कंजक्शन। तो कंजक्शंस के रूप में अगर हम इसको उपयोग आता है, इसका वाक्य में प्रयोग होता है, तो यानी 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं अगर ये,
तो इसमें दो टेंस होंगे, और दो टेंस कौन कौन से होंगे, तो इसमें एक टेंस जो है बिफोर और आफ्टर वाला जो कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है, दो सेंटेंस को जोड़ा है, तो एक टेंस जो होगा वो पास्ट सिंपल होगा और दूसरा जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। यानी ये दोनों ही जो है ना, पास्ट, ये बिफोर और आफ्टर, यह पास्ट सिंपल एक सेंटेंस होता है और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। ऐसे दोनों ही टेंसेस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछा जाता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में एग्जाम्स में पूछते हैं, तो ज्यादातर पास्ट सिंपल जो है ना वो भरा हुआ आता है। यह पूछा जो जाता है वो पास्ट परफेक्ट के लिए पूछा जाता है, इसीलिए मैंने पास्ट सिंपल में आपको ये नहीं बताया, तो इसीलिए पूछा जाता है। कई बार ऐसा होता है अगर दोनों ही ब्लैंक आ गए तो हमको ध्यान में होना चाहिए कि एक में परफेक्ट आता है, एक में सिंपल आता है, लेकिन एक भरा हुआ आएगा, इसीलिए उसी बेसिस पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कि बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, फिर कॉमा है यानी सेंटेंस चेंज हो गया, द ट्रेन ब्लैंक लीव। अब यहां पर बिफोर का यूज हुआ है और बिफोर वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में रीच्ड यानी सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो सेकेंड फॉर्म का यूज होता है तो ऐसी स्थिति में पास्ट सिंपल टेंस भरा हुआ है, तो दूसरे में हमको हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरना है, तो लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, आई ब्लैंक टीच यू दिस बिफोर यू अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी मैंने तुम्हें यह पढ़ा लिया था तुम्हारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले। तो यहां पर बिफोर का यूज स्टार्ट में हुआ था, यहां पर दूसरे सेंटेंस में हुआ है, तो दूसरे सेंटेंस में हुआ है, यहां पर सेकेंड फॉर्म भरी हुई है, तो दूसरे में ऑटोमेटिक हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो टॉट ऐसा हम भरेंगे। अब एक बात आपको ध्यान में आई होगी कि यहां पर बिफोर स्टार्ट में था, इसीलिए पास्ट सिंपल स्टार्ट में भरी है। यहां पर कॉमा के बाद दूसरे सेंटेंस में था तो हमने पास्ट सिंपल इसमें भरी हुई है। यानी ये सीधी बात समझ में आती है कि दोनों में से जिस सेंटेंस में बिफोर जुड़ा हुआ है उसमें पास्ट सिंपल आती है और दूसरे वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है ना। ये हमको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स होते हैं उसमें दोनों ही ब्लैंक आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमको ये हेल्प करता है कि कौन से में आएगा, सेंटेंस समझना है। कई बार सेंटेंस समझ में नहीं आया तो ये भी हमारी हेल्प करेगा कि जिस सेंटेंस में बिफोर अगर आगे है तो आगे वाले सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म होगी, अगर बिफोर पीछे वाले वाक्य में यानी बीच में प्रयोग हुआ है तो उसके बाद वाले में सेकंड फॉर्म आएगी। ऐसे ही आफ्टर का यूज करते हैं, तो शी प्लेड वेल, फिर कॉमा है यानी सेंटेंस चेंज हो गया, आफ्टर शी ब्लैंक ड्रिंक वाटर, यानी यहां पर आफ्टर का यूज हुआ है कंजक्शन के रूप में, और यहां पर आफ्टर जो है वो दूसरे वाले सेंटेंस में हुआ है। तो हमको जो भरा हुआ है वो देखिए प्लेड यानी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो दूसरे में हम लोग भरेंगे शी हैड, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक यानी ड्रंक भरेंगे, तो ड्रंक वाटर, तो ऐसा हम भरेंगे। अब इसमें भी एक बात ध्यान में आई है कि आफ्टर जो है ना वो पीछे वाले वाक्य में है, तो आफ्टर जिस वाक्य में है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी उल्टा है। बिफोर जिस सेंटेंस में है उस सेंटेंस में पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा, आफ्टर जिस वाले सेंटेंस में अगर वो बीच में प्रयोग हुआ है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट यहां लगेगी। अगर ये आफ्टर आगे होता तो इस वाले सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। दोनों में बंटवारा हो रखा है, तो इसका हमको ध्यान रखना। बिफोर और आफ्टर कंजक्शन के रूप में आते हैं तो हमको पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस एक सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस यह भरना है, यह हमको ध्यान करना। धन्यवाद।